अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल एक्ट 2013। ये जो टॉपिक है ये अभी असिस्टेंट डायरेक्टर ओम्बड्समैन के लिए दिया गया है सिलेबस में, और इसके अलावा जितनी भी ओम्बड्समैन की टेस्ट्स होंगी हो सकता है उसमें भी कोई एमसीक्यूज पूछा जाए, तो बेहतर है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। और मैंने बहुत सारी वेबसाइट सर्च की, यूट्यूब चैनल सर्च किए, तो मुझे इस टॉपिक के एमसीक्यूज बिल्कुल ना होने के बराबर मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये एक न्यू टॉपिक है, तो इस पे मैं अपने एमसीक्यूज प्रिपेयर करूं और कैंडिडेट्स के सामने ले आऊं। तो इसलिए ये एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं। इसके टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आज के वीडियो में कोशिश करूंगा जितने हो सके शेयर करूंगा। कोई 5-10 आज के वीडियो में होंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज अपलोड होंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कोई एक्ट पढ़ें तो उसमें देखें सेक्शंस कितने हैं या आर्टिकल्स कितने हैं। तो इसमें जो ये एक्ट है फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल एक्ट 2013, इसमें कितने आर्टिकल्स या कितने सेक्शंस हैं? ठीक है, तो उसमें टोटल 24 सेक्शंस हैं जो आपको याद करने होंगे कि नंबर 1 का क्या हेडिंग है, 2 की क्या हेडिंग है, 3 की क्या है, 4 की क्या है, 5 की, इसी तरह से 24 की हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। मैं सिर्फ एमसीक्यू शेयर नहीं कर रहा, लेकिन आपको गाइड भी कर रहा हूँ कि एक्ट को कैसे तरह पढ़ना है। और जो भी एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, उसका जो सेक्शन 1 होता है उसमें टाइटल होता है, उसका एक्सटेंट होती है कि ये कहाँ पे लागू होगा, कमेंसमेंट ये कब शुरू हुआ। ये 3 चीज़ें नंबर 1 आर्टिकल या नंबर 1 सेशन में आती हैं। नंबर 2 जो सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, डेफिनेशंस होती हैं। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आपके एक्ट में उनकी डेफिनेशंस होती हैं। ठीक हो गया? तो ये जो 2 सेक्शंस हैं ये कॉमन होते हैं हर एक्ट में। तो ये तो आपको अभी याद हो गए, बाकी आगे आप देखेंगे कि क्या-क्या है। नंबर 2 क्वेश्चन है या एमसीक्यूज़ है। ओम्बड्समैन शैल अपील और डेजिग्नेट एन ऑफिसर। ठीक है, अपील नहीं, वो अपॉइंट होगा। ओम्बड्समैन शैल अपॉइंट और डेजिग्नेट एन ऑफिसर नॉट बेलो देन डैश बीपीएस ऑफ ग्रीवेंस कमिश्नर। जो ओम्बड्समैन है वो ग्रीवेंस कमिश्नर किसको बनाएगा? जो किस स्केल से बेलो ना हो, 21 से कम 21 का जो ऑफिसर होगा वो ग्रीवेंस कमिश्नर हो सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद है ग्रीवेंस कमिश्नर शैल एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्म फंक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय। ग्रीवेंस जो कमिश्नर होगा वो कौन से पावर एक्सरसाइज करेगा एंड फंक्शन उसके कौन स्पेसिफाई करता है? तो उसके जो फंक्शंस होते हैं या पावर्स होते हैं वो ओम्बड्समैन ही करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है टेम्पररी इंजेक्शंस इज अ टाइटल ऑफ। टेम्पररी इंजेक्शंस टाइटल किसका है, किस सेक्शन का है? तो ये 11 है, लेकिन फिर भी आप ला को कंफर्म करें। इसकी आखिर में की भी दी गई है, वो भी आपके साथ पेश करता हूँ, उससे भी आप अपने एमसीक्यूज को कंफर्म कर सकते हैं। और अगर आपको ये सॉल्व करनी है एक्सरसाइज तो स्क्रीनशॉट निकाल के सॉल्व भी कर सकते हैं, फिर जो मैं आंसर्स बता रहा हूँ वो अपने चेक भी कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है तो। नंबर 5 पे ओम्बड्समैन में स्टे ऑपरेशन ऑफ एम्पंड ऑर्डर और डिसीजन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग डैश डेज। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा तो इसकी मैंने की बना ली है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी दुरुस्त है। अभी आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, उसका बी देख लेंगे। बी में क्या लिखा हुआ है? 60 डेज, मतलब 60 डेज के पीरियड के लिए ओम्बड्समैन स्टे कर सकता है ऑपरेशन किसी भी ऑर्डर या डिसीजन का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सेक्शन 17 ऑफ दिस एक्ट, जो 17 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 17 इस एक्ट का, फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल एक्ट जो 2013 है, वो क्या एक्सप्लेन करता है? कौन से पावर्स इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं ओम्बड्समैन के? फिनेंशियल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, या दोनों, या जुडिशियल पावर्स की बात है? तो ज्यादा लोग तो कहेंगे कि ये ओम्बड्समैन जो है वो जुडिशरी के रिलेवेंट ही है, लेकिन जो सेक्शन नंबर 17 है वो एक्सप्लेन करता है फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, बोथ ए एंड बी। देखें, हम अपने आइडिया नहीं लगा सकते। जो लॉ होता है ना वो फिक्स होता है, उसमें हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, हम अपनी कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। जैसे सोशल साइंसेस में या जो कोई भी आर्ट का सब्जेक्ट होता है उसमें हम अपनी जो है वो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, अपना आइडिया यूज़ कर सकते हैं। लॉ में अपना आइडिया नहीं चलता। लॉ में जो लिखी होगी चीज़ आपके लॉ में वही चलेगी। तो जो लॉ में लिखी हुई है सेक्शन नंबर 17 में वो लिखा हुआ है, उसकी हेडिंग ये है फिनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ ओम्बड्समैन। उसकी हेडिंग ही यही है। तो देखें, एक हेडिंग से मैंने कैसे क्वेश्चन को ड्राइव किया है, कैसे क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यूज बनाए हैं। तो एक आप आर्टिकल या सेक्शन से 10-10 एमसीक्यूज निकाल सकते हैं।
तो ये आप बात याद करें। इसमें ऐसे भी हो सकता था कि सेक्शन नंबर जो 17 है ओबर्ट्समैन एक्ट का, या जो ये आपका जो है वो फेडरल ओबर्ट्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013 का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स बताता है किसके। इधर ऑप्शन दे देता मैं, ग्रीवेंस कमिश्नर, ओबर्ट्समैन, प्रेसिडेंट। ठीक हो गया। तो ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन। तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको अच्छी तरह से रीड करें, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसकी हेडिंग क्या है, इससे किस तरह के एमसीक्यूज बन सकता है। क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो टेस्ट्स बना चुका हूँ, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिस एक्ट गेट या रिसीव्ड असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन डेट 2013। ये जो 2013 का एक्ट है ये किसी सेक्शन में नहीं लिखा हुआ। ये जैसे ही हम एक्ट को ओपन करते हैं, टॉप ऑफ द एक्ट जो फर्स्ट पेज है उस पर लिखा हुआ है कि 20 मार्च 2013 में इसने प्रेसिडेंट की मंजूरी हासिल की थी। तो ये भी एमसीक्यूज बनता है। लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ सेक्शंस को याद करते हैं, सेक्शंस को छोड़ के कुछ और भी चीजें हैं, शेड्यूल हो गया या कुछ पीछे से चीजें लिखी हुई हैं, कुछ टॉप पे लिखी हुई हैं, कोई मिशन है, कोई ऐसी चीज है, कोई डेट है, वो भी पढ़ा करें। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह बाकी मैं जो है वो अगले वीडियो में इससे आगे 7 क्वेश्चन से आगे अपलोड करूंगा। तो इसमें इंशाल्लाह मैं 2 वीडियोस और मज़ीद बनाऊंगा, उसके बाद ये आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा है, कुछ आपने सीखा है, कोई आपके इल्म में चीज़ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें। एंड उसके अलावा बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं अब वीडियो जैसे अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन भी मिले। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो और पार्ट्स हैं ओबर्ट्समैन के टेस्ट के लिए या जनरल वन पेपर के लिए, तो उनके लिए मेरा बुक भी है एमसीक्यूज बंच फॉर वन पेपर, वो भी बेस्ट है। और उसके साथ साथ मेरा यूट्यूब जो चैनल है इस पे कोई 900 वीडियोस अपलोडेड हैं, तो अगर वो भी आप देखते हैं तो उधर से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और कोई आपका क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप बगैर किसी के जो है वो कन्फ्यूजन के आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी टॉप ऑफ द पेज ये दिया हुआ है, आपने सामने नज़र आया होगा। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इतना आज के लिए काफ़ी है, मुझे इजाज़त दें एंड दुआओं में रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।